ली है। मैं एसवीएस प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सुरक्षा अधिकारी हूँ। ठीक है, अभी हम लोग सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों कंडक्ट करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना। अभी देखिए, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग से हम कंपनी के बारे में, वातावरण के बारे में और अपना सुरक्षा के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबको तो अपना अपना सुरक्षा के बारे में पता है, लेकिन साइड पे काम करने के समय में क्या क्या खतरा होगा और ख़तरा को दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे उसके बारे में। आपको काम क्यों मिल गया कंपनी में, मालूम है? हमको काम कंपनी में तब मिलता है जब हम शारीरिक स्वस्थ है, हमारा हाथ पाँव खराब नहीं है या फिर हमारा पैर में या हाथ में कुछ डैमेज नहीं है। अगर कोई आदमी को 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक आदमी को जीरो एक्सपीरियंस है, कंपनी किसको काम मिलेगा? 10 साल को लेगा। अगर मान के चलो 10 साल का आदमी है, उसको हाथ पाँव खराब हो गया है और जो जीरो काम जानता है उसको हाथ पाँव अच्छा है, अब बताओ कंपनी किसको लेगा? जीरो वाले को लेगा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ पाँव अच्छा है। तो इससे क्या समझ में आता है? हमको हमारा शरीर मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर सुरक्षा है, स्वस्थ है, तो आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, हाथ पाँव में आपका डैमेज है, तो छोटा भी कंपनी आपको काम में नहीं लेगा। ठीक है, हर कंपनी में ज्वाइन होने वाले आदमी, जो भी वर्कर्स है, कंपनी चाहता है जितने भी वर्कर ज्वाइन करते हैं ना, तो कंपनी भी सपोर्ट करता है कि जैसे सुरक्षित में ज्वाइन किया है, जो भी वर्कर है, स्टाफ है, वो सुरक्षित में कंपनी को छोड़े। तो सुरक्षित ऐसा करने के लिए आपको कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप लोग कंपनी को ऐसे सपोर्ट करना है, साइट का जितना भी सेफ्टी रूल्स है सब फॉलो करके कंपनी को सपोर्ट करना है। आप लोग कंपनी को सपोर्ट किए तो कंपनी भी आपको अच्छा से जानने के लिए मौका रहेगा। अब आपको कैसे सपोर्ट करना है कंपनी को, साइट का सुरक्षा नियम जो भी है सपोर्ट उसको फॉलो करना है। क्या क्या नियम है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, साइट में आप लोग जाने से पहले आपका पीपीई प्रॉपर होना चाहिए। पीपीई किसको बोलते हैं? सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी शू, ये तीनों को मिला के हम लोग शॉर्टकट में पीपीई बोलते हैं। ठीक है, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसा चीज़ जो हम लोग खुद को बचाने के लिए पहनते हैं, ऐसा उपकरण भी बोल सकते हैं। ऐसा उपकरण जो हम लोग खुद को बचाने के लिए पहनते हैं उसको पीपीई बोलते हैं। पीपीई में क्या आता है? मैंडेटरी पीपीई, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी जैकेट, ये 3 चीज़ पहनना ही है। साइट पे काम करने वाला, साइट पे काम कराने वाला और साइट में जो भी विजिटर आते हैं उसको भी देखना आप लोग, ये तीनों चीज़ पहन के आना है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप सेफ है, आपके बॉडी में चोट लगने का चांस कम रहता है। सेफ्टी हेलमेट से क्या सुरक्षा मिलता है हमको बताइएगा आप लोग? हेलमेट पहनने से क्या होता है? हमारा सर का सुरक्षा होता है। ठीक है, शू पहनने से क्या फ़ायदा होता है? हमारा पैर का सुरक्षा होता है, जैसे पाँव में कीला घुसना, सरिया घुसना, बेंडिंग वायर घुसना, ये सबसे बचाव मिलता है। इसके लिए हम लोग जूता पहनते हैं। ठीक है, सेफ्टी जैकेट से हमें क्या सुरक्षा मिलता है? वेरी गुड। अगर हम कहीं भी अंधेरा में काम कर रहे हैं जहाँ पे लाइट कम है या रोशनी नहीं है, वो क्या करता है? ये हाई रिफ्लेक्ट करता है, दूर से चमकता है, तो आप किसी तीसरे को दिख सकता है कि आप उधर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ये तीनों चीज़ से आपको फ़ायदा है। ये 3 चीज़ पहन के ही साइट पे जाना है। ठीक है, जो भी आप लोग पावर टूल्स चलाता है, ठीक है, पावर टूल्स के बारे में, पावर टूल्स किसको बोलते हैं? जो भी मशीन जिसको चलने के लिए बिजली का आवश्यक होता है, जो भी मशीन चलने के लिए जिसको बिजली चाहिए उसको पावर टूल्स बोलते हैं। पावर टूल चलाने से पहले आपको क्या करना है? पहले मशीन का कंडीशन चेक करना है, फिर उसको देख के उसका कंडीशन कैसा है, फिर उसमें उसका केबल चेक करना है। केबल कहीं डैमेज है, कहीं कटा वटा है, तो इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर या सुपरवाइज़र से बोल के उसको टेप लगाना है। फिर दूसरा चीज़ उसमें देखना है प्लग टप है कि नहीं। अगर प्लग टप है तभी उसको यूज़ कर सकते हैं। बिना प्लग टप का केबल रहे तो करंट लगने का चांस बनता है। बिना प्लग टप का यूज़ नहीं करना है। फिर तीसरा, मशीन जो भी, अगर ग्राइंडिंग मशीन है या ड्रिल मशीन है
और ग्राइंडिंग मशीन है तो ग्राइंडिंग मशीन में व्हील गार्ड होना कंपलसरी है। बिना व्हील गार्ड का कोई भी ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन नहीं चलाना है। अगर उसका ब्लेड कट के लग गया तो बहुत बड़ा इंजरी दे देगा। ठीक है, कोई भी पावर टूल्स चलाने से पहले प्रॉपर ये 2-3 चीज़ चेक करना है